हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 10 बजे का टाइम है दोस्तों। यहाँ पे मैं अपने मायके में आ रही हूँ और सारे बर्तन साफ सफाई में कर रही हूँ। भाभी ने बस नाश्ता वगैरह भाभी ने बना दिया था, तो बस उसकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि फिर काफी जने इकट्ठे हो जाते हैं घर में। फिर भाभी के पास भी ऐसे अकेली के पास में काम है ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसकी हेल्प में ज्यादातर करवाती रहती हूँ। जब भी मैं तो आती हूँ तो बस नाश्ता पानी बना के भाभी बैठी है आराम से, अपने बच्चे को संभाल रही है। तो बाकी साफ सफाई का जो भी काम है, बर्तन, ये सारे मैं अपने समेट रही हूँ। और वैसे भी मुझे ऐसे घर में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर तो करते करते हैं, तो यहाँ भी काम करने में क्या शर्म। ये भी तो हमारा मायके है, और वैसे भी शादी से पहले भी हम यहाँ सब ऐसे काम करते थे, तो बस काम करने में क्या शर्म। तो बस अपने जितने भी बर्तन है, तो सारे में जितने भी बर्तनों को अच्छी तरह से मांज रही हूँ। ये है थोड़ी यहाँ पे कुछ शादी से पहले तो ऐसे खड़े होके बर्तन मांजते थे, तो थोड़ी आदत पड़ी हुई थी। ससुराल में ज्यादातर बैठ के बर्तन मांजती हूँ बाहर के टाइम, तो यहाँ आदत सी नहीं रही थी ना, तो बस थोड़ी सी काफी बर्तन भी काफी हो गए थे, तो धीरे धीरे से सारे फिर भी मांज ही लिए थे बर्तन मैंने। तो पर जितनी भी सारे कमरे की डस्टिंग वगैरह जितनी भी थी सारी मैंने कर दी थी, क्योंकि ये ना मुझे आदत पड़ी हुई है। जब तक मैं अच्छी तरह से सारी साफ सफाई ना कर दूं ना, तो मुझे चैन नहीं पड़ता। और जब भी सारा काम करती हूँ ना, तो मुझे जब भी साफ सफाई करती हूँ, जब तसल्ली बख्श करती हूँ। चाहे मैं थोड़ा काम करूँ, पर थोड़ा काम भी पूरे अच्छे से करती हूँ। तो सारे जितने भी बेड शीट थे, यानी कि बेड के सराहने थे, शोकेस थे, सबको मैंने अच्छे से, ये को काफी बड़ी बोतल थी कोलिन की, तो थोड़ा सा कोलिन मैंने ना कटोरी में लिया, तो बस उसी के साथ सारी फोटोएं को, शोकेस को, सभी को मैं अच्छी तरह से साफ करके और फिर बढ़िया से डस्टिंग करके फिर मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी। और सारे घर के एक एक कोने की सारी अच्छे से धूल धूल डस्ट सारी साफ कर दी। और मुझे इस ऐसे काम करने में ना मुझे बहुत ही मन को मेरा सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद लगता है इस तरह से काम करने में। और वैसे भी काम करने वालों से ना बेला तो बैठा जाता ही नहीं है। घर में तो ससुराल में बहुत सारा काम होता है, जैसे खाना भी बनाना, साफ सफाई भी करना। या खाने का काम तो भाभी ने करवा ही दिया था, फिर मेरे से तो ऐसे बिल्कुल फ्री, मेरे से तो बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता। तो फिर मैंने ही भाभी को बोल दिया था जितनी भी साफ सफाई डस्टिंग सारी ये मैं कर लेती हूँ। तो सारी एक चीज को मैंने तसल्ली बख्श बहुत अच्छे से साफ कर दिया। और ये ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छी तरह से साफ करना था, इस पे भी काफी अच्छी तरह से, ये पारिश हो रहा है ना, ये यहाँ भी बहुत खिलारा फैला देते हैं। पाउडर वगैरह खिंडा दिया था। वैसे भाभी की लड़की तो छोटी है, वो तो इतना खिलारा खिंडाती नहीं है। बाकी ये पारस और सारा सामान इधर उधर से कर दिया था इन्होंने। फिर इसको भी मैंने सारा अच्छी तरह से एक चीज को जहाँ से बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रख दी, बिल्कुल साफ करती। यानी कि मैंने मायके आते भी सारे घर की काया पलट कर दी थी, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा बना दिया था घर। और भी पहले से अच्छे से चमकने लग गया था, क्योंकि मैंने एक एक कोने को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के सारी अच्छे से साफ सफाई की। तो दोस्तों बस बेडशीट अच्छी तरह से चेंज करनी थी मुझे, तो इसको मैं खूब अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के मैं ना डस्टिंग पहले कर लेती हूँ, क्यों थोड़ा बहुत जो डस्ट धूल गिरी है तो वो इसी पे चादर पे गिर जानी थी। तो इसको अच्छी तरह से झाड़ के और फिर मैं दूसरी चादर बिछाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी ये बिछा दूँ, फिर मैंने चेंज कर दी, मुझे ठीक सी नहीं लग रही थी। फिर मैंने ये अच्छी तरह से इसको दूसरी चादर मैंने बिछा दी थी, दोनों तीनों कमरों की चेंज कर दी थी सारी। और करीबन ऐसे साफ सफाई करने में भी फिर मन, जब अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं ना, तो फिर बेडशीट जो चेंज कर देते हैं, यानी कि धुली हुई ज्यादा अच्छे से बिछा देते हैं, तो फिर और घर निकल के आ जाता है। तो सारी बेडशीट को बस दोस्तों अच्छी तरह से बेडशीट को झाड़ के मैं अब बिछा देती हूँ।
तो दोस्तों फटाफट से मैंने सारी अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह कर दी। तो फटाफट से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और भाभी ने सुबह के टाइम में झाड़ू एक बार लगाई थी, जो कि बरकत के लिए सुबह के टाइम में हम हाउसवाइफ सभी लगाते हैं। तो सुबह के टाइम में इस टाइम लगा दी थी। ये तो पारस और नहीं थोड़ा इधर उधर खिलाई देते हैं, खिला रहा तो इनका जो था। फिर एक बार पोछा लगाने से पहले भी जो दोबारा एक साफ सफाई होती है, तो बस वही अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो सारे घर में ऊपर नीचे लगा के फिर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के लगाऊंगी मैं पोछा। और दोस्तों यहाँ जितना मुझे ससुराल में काम करना अच्छा लगता है ना, उससे भी ज़्यादा तो मुझे मायके में आके काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे बचपन की यादें सारी है ना, तो बहुत ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो मैं तो जब भी ऐसे आती हूँ ना, तो अपने घर में अपनी जो साफ़ सफाई का काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर बातों में दोस्तों मैंने सारे बाहर की या नीचे वाले पोर्शन की तो सारी कर दी मैंने सफाई। बस अभी ऊपर बैठे हैं पारस और खेल रहे हैं, तो देखती हूँ अब ऊपर भी जाके सारी ऊपर भी साफ सफाई कर दूंगी जाके। और तो बस यहाँ पे घर में तो ससुराल में तो मैं ज़्यादा मोफ पोछे से पोछा लगाती हूँ, पर यहाँ पे ना सब ज़्यादातर मेरी मम्मी और को ना ये बैठ के पोछा लगाना ही सही रहता है। क्योंकि इससे ना ज़्यादा इनका मानना है कि अच्छे से रगड़ाई हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने इनके हिसाब से बिल्कुल रगड़ रगड़ के नीचे बैठ बैठ के दो दो पानी में बदल बदल के पानी से काफ़ी अच्छी तरह से मैंने पोछा लगा दिया था। और घर इतने में काफ़ी साफ़ सफाई सी हो जाती है ना, तो इतने में चमकने लग जाता है। तो एक एक चीज़ को तसल्ली बख्श से सारे घर में मैंने पोछा लगा रही हूँ अब। और दोस्तों दोनों तीनों कमरों में मैंने साफ सफाई अच्छे से की, कहीं सूट हुआ कहीं नहीं। क्योंकि कैमरे में ना बिल्कुल बैटरी फ़ोन की लो हो गई थी, तो कहीं से मेरे आधी वीडियो क्लिप मेरी शूट नहीं हुई। और किचन की साफ सफाई तो जब मैंने बर्तन मांजे थे ना तभी कर दी थी। और बस आंगन तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि शहरों में ना ऐसी थोड़ा आंगन नहीं होता, सारा ही घर छपा हुआ है। तो बस थोड़ा सा आंगन था, तो बाहर के आंगन की तरफ और जो घर की गली है उसको अच्छे से धो दिया था। तो सारे घर में आंगन को मैं पोछा लगा देती हूँ। और पारस और भी इस टाइम बहुत परेशान कर रहे हैं। इस टाइम वो दूसरी तरफ खेल रहे थे, फिर मैंने उनको ऊपर वाले रूम में, ये दोस्तों हमारे घर का जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, तो ऊपर वाला रूम है सबसे बड़ा रूम है। तो यहीं पे पारस और भी खेल रहे थे। तो यहाँ पे ना सबका आना जाना थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि ऊपर बस सारे दिन मम्मी और भी नीचे रहते हैं, भाई भाभी सब नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ी हल्की फुल्की सी डस्ट थोड़ी नज़र आ ही रही थी। तो फिर मैंने यहाँ की भी जितनी भी डस्टिंग थी ना, तो दोस्तों सारी अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी। और नीचे के तरफ तो नीचे वाले घर में तो इतना टाइम नहीं लगा। तो ऊपर के ये है ना, ऊपर कम आना जाना होता है, तो काफ़ी धूल मिट्टी हो ही रही थी। फिर यहाँ की भी मैंने धूल मिट्टी को काफ़ी अच्छे से साफ कर दिया था। जो हम हाउसवाइफ होती है ना, ये कहीं टिक के बैठ ही नहीं सकती, चाहे ये घर ससुराल को चाहे मायके को। इनसे गंदगी वगैरह बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। तो इसीलिए मुझे तो थोड़ा दिखा ना घर में धूल मिट्टी वाला घर हो रहा है, तो पर क्योंकि ये बहुत कम आते जाते हैं, तो बस सारे सोफे के कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ झाड़ के सारे घर को मैंने बिल्कुल चकाचक चमका दिया। और सारे वैसे ये गंदे नहीं थे, क्योंकि ऊपर किसी का इतना आना जाना तो होता नहीं है। सोफे के कपड़े वैसे साफ हो रहे थे भाई। ये था ना, बस आजकल खेतों में गेहूं वगैरह कट रही है, तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, बस थोड़ी ऐसी डस्ट सी पड़ी हुई थी इनके ऊपर। तो बस सारी मैंने झाड़ के अच्छी तरह से और फिर जूं की तू इनको बिछा दिया। अगर ये ज़्यादा ये मैले दूसरी तरह के गंदे हुए होते फिर तो इनको चेंज कर देती। बस ये डस्ट उतरने के बाद ऐसे जूं की तू बिल्कुल साफ थे, तो इनको अच्छी तरह से मैंने झाड़ झूड़ के बिछा दिया। और ये थोड़े ना पारस और भी बाहर बार बहुत ज़्यादा थोड़े तंग कर रहे थे मुझे ये, या फिर बच्चों का भी ऐसे खेल कूद में मेरे साथ मन लग ही रहा था, और मेरा साफ़ सफाई में। तो सारी एक को एक चीज़ को दोस्तों अच्छे से साफ कर दिया।
डस्टिंग वगैरह करके फिर मैंने लगा दी अच्छी तरह से झाड़ू। झाड़ू में बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं निकला था, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो एक बार सुबह के टाइम में भाभी लगा चुकी थी। आज बस ये था बस, जितनी भी थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की जो डस्ट थी फिर सारी मैंने इस रूम में से भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के साथ की साथ पोछा लगाऊंगी मैं। और ये दीपांशी है ना, ये शरारती बच्ची, ये तो बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल बीच बीच में घूम रही थी। और अच्छी तरह से सारी सीढ़ियों को भी अच्छी तरह से समर के ले आई थी। बस ये पोछा नहीं लगाया मैंने सीढ़ियों पे, क्योंकि ना दोस्तों इस टाइम में पानी चला जाता है और फिर है ना इस टाइम में पानी भी नहीं आता, तो बस फिर पानी खत्म होने का डर रहता है ना, तो बस नीचे नीचे मैंने पोछा लगा दिया। सीढ़ियों पे तो नहीं, भाभी और हफ्ते में एक दो बार इसको धोती हैं, बाकी ऐसे ही पोछा सा घसा देती हैं या फिर ऐसे ही झाड़ू लगा देती हैं। तो दोस्तों बस नीचे वाले पोर्शन में तो मैंने सारे अच्छी तरह से बैठ के पोछे लगा दिए थे। ऊपर बस जल्दी में वाइपर पोछा कर रही थी, क्योंकि वाइपर पोछा दोस्तों थोड़ी जल्दी हो जाता है ना, तो क्योंकि पारस रोने लग गया तो फिर उसको नहलाने धुलाने का काम भी करना था। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से कोने कोने में मैंने खूब अच्छी तरह से सारा पोछा लगा दिया। और ये देखो पारस कितना खिंडा रहा है। ये डिस्पोजल के गिलास ही है ना, उनके साथ खेल रहा था। ये फाड़ फूड़ के इनको तोड़ ताड़ के इधर उधर बिखेर रहा था। फिर ये आराम से एक तरफ से मैंने इसको बोला कि बेटा आप इधर आराम से खेलते रहो। ये खेल के बहम लगा के फिर तभी मैं बड़ा सारा काम कर सकी, नहीं तो ना फिर ये गोदी अगर मांगने लग जाए ना फिर नहीं है कुछ काम करने देता। और मेरा तो ये है, जब मैं काम करने लग जाऊँ ना तो जब तक सारा काम ना निपटा लूँ ना तब तक फिर मेरे को बैठने का बिल्कुल भी ये नहीं कि काम बीच में छोड़ के और फिर कुछ और काम करने लग जाऊं। तो सारे काम जब निपटा के फिर आराम से पारसोर को नहलाया धुलाया। ये देखो ये भी जिद कर रहा है, कुछ ना कुछ जिद सी करने लग जाता है। जो मैं कभी काम करूँ यही काम फिर थोड़ा नकल उतारने को लग कर। ऊपर का ये बिल्कुल फर्श बिल्कुल साफ था। ये तो ये ना बस तो ऊपर उठना बैठना कम होता है, तो ऐसी धूल सी थी फैली हुई थी, तो जो तो झाड़ू से बिल्कुल ही निकल गई थी। पोछा बस एक बाल्टी से ही सारे में को पोछा लगा दिया। और देखो बिल्कुल आंगन साफ रहता है, फिर भी पानी थोड़ा गंदा हो ही गया था। तो बस अच्छी तरह से पोछा झाड़ू कर दिया मैंने ख़त्म। तो इसी के साथ व्लॉग की भी करती हूँ यहीं पे समाप्ति दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।